शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मौनी अमावस्या में अमृत स्नान पर हुई भगदड़ को लेकर शंकराचार्य ने कुंभ की व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि हादसे में हुई मौतों की संख्या छिपाई जा रही है, इसलिए आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। इसको लेकर धमकी दी जा रही है। उत्तराखंड के जोशी मठ के ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने खुले विचारों को रखने के लिए जाने जाते हैं। इसको लेकर वो न सरकार को देखते हैं न विपक्ष को अपनी बात रखते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहली बार अव्यवस्था की वजह से मौनी अमावस्या के दिन साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी को लेकर भी कई टिप्पणी की, इस्तीफे की तक की मांग कर दी। अभिमुक्तेश्वरानंद के बयानों के बाद एक आईटी सेल, एक ट्रोल आर्मी जमकर उन्हें ट्रोल कर रही है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां और अभद्र मीम्स चलाए जा रहे हैं। हद तो यह है कि ट्रोल करने वाले खुद को सनातनी, कट्टर धार्मिक, कट्टर हिंदू बताते हैं, लेकिन अपने ही धर्म के शंकराचार्य को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। शंकराचार्य को ट्रोल करने वाले इस गैंग के लोग के सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल धार्मिक नहीं है ये लोग, बल्कि सियासी हैं, धर्म की सियासत करते हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी को ही धर्म मानते हैं, जो योगी और मोदी को ही शंकराचार्य मानते हैं। इन लोगों के लिए धर्म सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। कार्टूनिस्ट मंजुल लिखते हैं कि इस घटियापन तक भारत की एक ही पार्टी जा सकती है, एक ही संगठन जा सकता है। विमर्श का ऐसा स्तर केवल एक दल से जुड़े लोगों में है और ये कोई किसी अकेले की कोशिश नहीं है। इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों को बाकायदा सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का वरदान हासिल है। बीजेपी के लिए ट्रोलिंग करने वाली आईडी ओशिन जैन से लिखा गया कि लोग इन्हें संतों का राखी सावंत कहते हैं, सही या गलत, और इसमें वो शंकराचार्य की तस्वीर को लगाती है। इसके जवाब में पत्रकार अनिल यादव लिखते हैं कि ये विधर्मी जैन होकर हम हिंदुओं के परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को गाली दे रही है, जो कि मुझ जैसे कट्टर हिंदू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जैन लोगों का सनातन धर्म में हस्तक्षेप और टीका टिप्पणी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री के समर्थक और प्रशंसक अरुण यादव लिखते हैं कि गुरु तंत्राचार्य ध्यान में बैठे थे, सामने बैठे फ्रेंच कट दाढ़ी वाले चेले ने हाथ जोड़कर बोला कि गुरुवर मैं आपकी सेवा करता हूं। गुरु तंत्राचार्य ध्यान मग्न बैठे थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी आप मेरा भी ख्याल करें, मेरी बड़ी इच्छा है कि अरब के घोड़े पर सवार होकर घूमूं। गुरु तंत्राचार्य ने आंखें खोली और बोले, वत्स बात तो सही कही, पर मेरे पास अरबी घोड़े नहीं, तुम मेरी कोठरी में आओ, वहां एक पुराने चिराग रखा है, उसे रगड़ो और एक जिन बाहर आएगा। तुम्हारा चेला जल्द से कोठरी में जाता है। पूरी बात जो बात कहते हैं गुरु, उसे सुनता नहीं है। 1 घंटे की चीख पुकार के बाद चेला लंगड़ा के चलता है, बाहर निकला और गुस्से में बोला, गुरुजी ये क्या किया, कैसा जिन दे दिया? आपका जिन बाहर आया, मेरी इच्छा पूरी हुई। मैंने कहा मुझे तगड़ा सा अरबी घोड़ा चाहिए और सवारी करूंगा। वो हंसा और बोला, जो हुक्म मेरे आका। तभी धुआं उठा और एक हट्टा हट्टा हबशी प्रकट हुआ और फिर उसने मुझे घोड़ा बना दिया और मेरा हाल बिगाड़ दिया। ये भाषा है शंकराचार्य के लिए, ये भाषा शंकराचार्य के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू के झंडा बरदार बनते हैं, और ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर ली गई है। यानी इनका धर्म हिंदू धर्म नहीं, बल्कि बीजेपी इनका धर्म है। एक और सनातनी वॉरियर फर्जी नाम से आईडी बनाकर अमृत बाहुबली के नाम से लिखता है, शंकराचार्य की तस्वीर को लगाकर, इस आदमी को आचार्य की गद्दी किसने दे दी? आदमी आचार्य नहीं, राजनीतिक गिद्ध है। इस आदमी की क्या औकात है? ये शंकराचार्य के लिए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। योगी जी का इस्तीफा मांग लिया, किसके कहने पर? ये शंकराचार्य के लिए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। लिख रहे हैं कि यह आदमी संत का चोला ओढ़कर राजनीतिक झाड़ रहा है। मुझे इस पर शक है, कुंभ हादसा कराने में इसका पूरा हाथ है। यानी शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं। टोटी चोर कजरुद्दीन राहुल सोनिया के खिलाफ क्यों नहीं चिल्लाता? पालघर में साधुओं की हत्या पर शंकराचार्य ने कितने दिन का व्रत रखा? ये शब्द हैं शंकराचार्य के लिए, उन लोगों के जो खुद को सनातनी बताते हैं। इसके जवाब में AK तिवारी लिखते हैं कि अमरेंद्र भाई, ये शंकराचार्य जी हैं और ये पद योग्यता और तप के आधार पर मिलता है, ना कि
हाँ, हुजूरी के बल पर। शंकराचार्य जी किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करते, बल्कि सरकार चाहे जिसकी हो वो सनातन धर्म के लिए बोलते हैं। शायद यही वजह है कि आप लोग इन्हें बुरा समझते हैं। जयपुर डायलॉग जो बीजेपी के फेवर में पूरी तरह से समर्पित है, वो शंकराचार्य को लेकर सवाल उठाता है। मधु किश्वर इस पर सवाल करती हैं कि आखिर ये स्थिति क्या हो गई है भारत में। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाला भारत अपने शंकराचार्य को ट्रोल कर रहा है। शंकराचार्य की ट्रोलिंग ये सबसे निंदा योग्य बात है। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं, वो ये बता रहा है कि जो लोग ट्रोलिंग करते हैं वो ना हिंदुत्व है, हिंदूवादी हैं, ना हिंदू धर्म से उनका मतलब है, ना सनातन धर्म से उनका मतलब है, बल्कि धर्म की राजनीति करते करते वो इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने राजनीति को ही धर्म मान लिया है। राजनेताओं को ही शंकराचार्य वो मानने लगे हैं। ना उन्हें धर्म की बात दिखाई देती है, ना संत दिखाई देते हैं, ना संतों की वो सुनते हैं।